हाय आई एम राव, वेलकम टू सियारा। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की वन शॉट, जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। ये क्लास किसके लिए रहने वाली है? एसएससी एग्जाम के लिए, यूपीपी यूपीएसआई आपकी जो भी स्टेट एग्जाम है उनके लिए, और रेलवे एग्जाम के लिए। देखो, आपको लग सकता होगा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर यूपीपी के लिए कराइए और रेलवे के लिए कराइए। ये एनटीपीसी आपकी जो भी ग्रुप डी है, यूपीपी है, उन सब के लिए अपनी क्लास है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक क्लियर करूँगा। ओके। उस बेसिक के बाद मैं टाइप वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो सारे टाइप आपको कवर करूँगा। पर मैंने इसमें क्वेश्चन कौन से रखे हैं? क्वेश्चन रखे हैं लेटेस्ट वाले। जो भी लेटेस्ट वेंडर एससी में आया था, आप सभी को पता होगा, तो उसने कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो उनके थ्रू मैंने आपको एक अलग अप्रोच देने का प्रयास किया है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। अभी जैसे ये एग्जाम हुआ था, तो टोटल 114 क्वेश्चन पूछे गए। अब इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ मैंने निकाला 21 क्वेश्चन में। ओनली 21, वो भी सभी का टाइप वाइज। अब एक इंसान के लिए इतनी मेहनत करना, इतनी पीपीटी तैयार करना, फिर पढ़ना, इसमें से इतने क्वेश्चन निकालना, वो भी सभी एग्जाम में से, कि कोई एग्जाम छूट ना जाए, तो वो यार थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है। आई होप आपको ये मेहनत पसंद आएगी। पर ये तभी वर्थ इट रहेगा जब आप लोग इसे लास्ट तक देखो। आप क्या करते हो, शुरू का कुछ देखा और चले जाते हो, तो उससे आपका भी लॉस है और मेरा भी लॉस है। ओके। पर हाँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब और आप मुझसे इस 1 घंटे की क्लास में, 1 डेढ़ घंटे की क्लास में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? आज तक इतने कम टाइम में, इतने अच्छे तरह से, इतने अच्छे क्वेश्चन के साथ यूट्यूब पर तो किसी ने नहीं कराया होगा। टीचर आपके साथ क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन करा देते हैं, और जो हार्ड लगता है उन्हें वो छोड़ देते हैं कि कौन नहीं कराए यूट्यूब पे। पर मैं आपको अच्छे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, अच्छी अप्रोच भी बता रहा हूँ, जो अभी आपको कोई पेड बैच में भी नहीं बताएगा, वो भी इतने कम टाइम में। ओके। तो आपकी तरफ से वापस ये डाउट नहीं आना चाहिए क्या सर ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको खुद बताऊंगा, मुझे पता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा, मुझसे कुछ छुपे हुए नहीं है। तो मैंने देखा है वो एग्ज़ाम, वो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, देखना। ये क्वेश्चन आपके इसमें आया हुआ है एनटीपीसी में, ये आपके यूपीपी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप बिंदास ये क्लास देख सकते हो, आपको कहीं भी कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा, वो 1.5x पे देख लेना, वरना नॉर्मल पे देखना। जहाँ आपको लगे कि आपको ये चीज़ आती है, मुझे स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, आप बढ़ सकते हो। बाकी ये हमारे चाय वाले भैया क्या बोल रहे हैं, वो सुन लीजिए आप एक बार, कि काश उस दिन राम सर से पढ़ लिया होता तो चाय नहीं बेचनी पड़ती। राम सर को हल्के में मत लो भाया। अरे राम सर बचाओ भाया। तो यार देखो, सीरियस लो थोड़ा सा, है ना। ये नहीं कि आप राम सर को ऐसे ही कि पता नहीं सिलेक्शन होता है, नहीं होता है यार, ऐसे कैसे नहीं होता। अभी तो हमने एंट्री ली है और अभी से अपने नाम का शोर मच गया है हर तरफ, SSCRI चमक रहा है। तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है? सदियों पुरानी बात है, लगभग कितने 300 400 ईसा पूर्व की बात है ये। तो एक सॉन्ग आया था बाबा आदम के ज़माने में। उस सॉन्ग का नाम था, कुछ ऐसा ही था यार, कि इसमें तेरा घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा प्यार हो जाता तो मैं से नहीं पाता। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, इसमें तेरा घाटा, तो घाटे को ही क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो ये जो उन दोनों के बीच में ऐसी आपसी बातें हुई सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, ये सॉन्ग आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि आप जनरेशन थोड़ी न्यू हो, ये काफ़ी टाइम हो गया इसको। तो वही चीज़ आपकी प्रॉफिट लॉस है। अब इसे हिंदी में कैसे समझते हैं सर? ऐसे समझते हैं, ये क्या है, पीएल है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट को बोल सकते हैं लाभ, और हानि को बोल सकते हैं हानि। ठीक है सर जी। हुआ क्या, ये आप हो। ओके सर। आपके दिनमान अभी दिन ज़्यादा अच्छे तो चल नहीं रहे, खराब ही चल रहे हैं। ऊपर से ये आपकी है मोहतरमा। हाँ, अगर माहौल थोड़ा सा गर्म हो घर में तो ईयरफोन लगा सकते हो। ठीक है, वैसे तो उतना कुछ नहीं है क्लास में, बट फिर भी आप हो। अब इनकी और ऊपर से डिमांड, एक तो एग्जाम करा नहीं रही एजेंसी, करा भी रहे तो सही से नहीं करा रही, आपका दिमाग गर्म। ऊपर से मैम बोल रही है कि नहीं, जो हो रहा है होने दो, मुझे उससे क्या, मेरे लिए तो बस लाओ, क्या लाओ, लिपस्टिक लाओ, और वही प्यारे प्यारे कंगन, हरी हरी चूड़ी लाओ। अब आप गए
किसी के पास खरीदने। अब हुआ क्या, ये इंसान था, वो मैं ही हूँ बेचने वाला, क्योंकि भाई मेरा इन सब से कोई काम है नहीं। वो आप हो प्यार करने वाले, और मैं हूँ बिजनेस में, मुझे तो बस पैसे कमाने हैं कैसे न कैसे आशिकों से। तो यहाँ पे मैं अपनी दुकान खोल के बैठा हूँ, आप आए मेरे पास। मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मौका अच्छा है, आपने एक चूड़ी मांगी, मैंने दो चिपका दिए। ऐसे करके मेरे पास वो चूड़ी आई थी 5 रुपए की, मैंने आपको दे दिया 10 रुपए का। तो यहाँ पे ये मेरा क्या था, ये था सर जी सीपी। सीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ओके। और मैंने आपको ये जो 10 रुपए में बेचा, ये क्या है, एसपी है। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कुछ नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कोई समस्या नहीं। अब इन दोनों के बीच में गैप देखो, गैप है सर जी 10 - 5 यानी 5 का। ये 5 क्या है, ये है सर जी प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। जैसे क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। कोई समस्या नहीं। वहीं अगर यही मेरी जगह कोई दिल टूटा आशिक बैठा होता, और ये अपनी, इसे अपनी यातना वगैरह जो भी झेल रहा है वो बताता, तो ये क्या करता, 10 रुपए की अगर ये चूड़ियाँ थी तो इसे 5 रुपए में बेच देता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे इसे 5 रुपए की क्या हो जाती, हानि हो जाती, मतलब इसका सीपी ज़्यादा रहता और आपका एसपी कम हो गया। तो वहाँ पे जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। ओके। ओके सर, यही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस, जो आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर में और कराऊंगा मैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। जो एमआरपी लिखी होती है ना हर चीज़ पे, वही। तो ये एमपीओ आ गया। इस पे क्या होता है कि लाइक मुझे पता था कि लोग आएंगे। अभी जैसे मैक्सिमम ये क्या होता है, साड़ी की शॉप में जा रहे हो आप, कोई भी लेडीज़ गारमेंट, जो भी आपको लेडीज़ के कपड़े वगैरह कोई भी सामान लेना है, तो वहाँ पे बाकी जगह हो ना हो, वहाँ पे एमपी रहेगी, और वो ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, क्यों, इन्हें पता है ये लेन दे के कम करा ही देगी। तो चीज़ थी 50 रुपए की, इन्होंने 150 रुपये पहले ही कर दिया। अब वो आके उस सेठ की तरह ऐसे तो बोलेगी नहीं कि 150 रुपया देगा, नहीं बोलेगी। वो कहेगी 150, और इसके हो ही नहीं सकता, मैं तो इसके 50 रुपये दूंगी। अब 50 की तो ये चीज़ है, आप कहोगे नहीं मैम, मेरा घर, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं घर पे, नहीं हो पाएगा इतने में, तो वो बढ़ चढ़ के 100 रुपये में आपकी डील फाइनल होती है। तो ये 100 क्या है, ये है सर जी एएसपी। ये 150 क्या है, ये है आपका मार्क प्राइस। और ये 50 आपका क्या था, सीपी। यही हमें निकालना होता है। तो 50 की चीज़ 100 में चिपका रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, ये देखो 50 की चीज़ थी जी सर, कितने में चिपका रहे हो, 100 में, यानी 50 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यह आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। वही आपसे मैं पूछ लूँ डिस्काउंट कितना है, तो सर जी 150 की चीज़ थी, पर मैम आपसे लड़ बढ़ के कितने में ले गई, 100 में ले गई। तो यहाँ पे आप कितने की छूट दे रहे हो, सर जी यहाँ पे 50 की छूट दे रहे हो। कितने की दे रहे हो, 100, 150 की चीज़ को 100 में बेच रहे हो, मतलब 50 की छूट दे रहे हो। जी सर जी। तो यहाँ पे ये जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी डिस्काउंट। कोई समस्या यहाँ तक आपको, नहीं सर कुछ भी समस्या नहीं है। यही आपकी पूरी कहानी होती है, क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस की। कोई समस्या नहीं है ना, नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, अब इनका ये फंडामेंटल चेंज हो सकता है क्या कभी, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। तो अब आपको मैं कैसे समझाऊं, आपके पैर पकड़ूं कि यार हर एग्जाम में एक ही चीज़ आती है, मैथ चेंज नहीं होती यार, सीएस भी नहीं होती। तो आप समझो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 करते हैं, टाइप वाइज करा रहा हूँ, कोई नहीं कराया होगा ऐसे आपको। बेसिक कैलकुलेशन और मिक्सचर से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और उड़ाएंगे क्वेश्चन को, करेंगे नहीं, उड़ाएंगे, देखना। सुमन है, 25 लीटर दूध इतने रुपए लीटर से ले रही है, 15 लीटर दूध इतने रुपए से ले रही है। ओके। दोनों मात्राओं को उसने क्या कर दिया, मिला दिया, पूरे मिक्सचर को इतने में बेच रही है। तो बताओ लाभ और हानि। इससे मुझे वो याद है, रिया से याद आया वो, आपने एक दूजे के वास्ते सीरियल देखा है, सुमन और सरवण वाला। उसमें वो बोलता है ना, उसके सरवण का जो फ्रेंड होता है, भैया कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो रिया है, आप ये कर रिया हो। सुमन परचेज इतना लीटर मिल्क, इतने पे, इतना लीटर मिल्क।
इतने पे। दोनों को क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है, फिर सोल्ड कर रही है इतने रुपए पे। ऐसे में आप क्या कर सकते हो सर, क्या ही कर सकते हैं, गरीब आदमी है हम तो। नहीं यार, गरीबी से थोड़ा सा ऊपर उठो और थोड़ा अमीरी की तरफ से सोचो। तो कैसे करेंगे सर, एक कॉन्सेप्ट होता है एलिगेशन नाम से। क्या होता है सर जी, एलिगेशन। ये क्या होता है सर, इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था। आपने कभी ग्रेगर जॉन मेंडल का वो आनुवंशिकी का पढ़ा है रूल? अरे यार, आनुवंशिकी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? क्योंकि आप पढ़ कहाँ रहे थे, 10th के अंदर मैं बोलता था आपको चिल्ला चिल्ला के कि भाई मत देख से मत देख, नहीं मिलेगी। ठीक है, रोना ही पड़ेगा बाद में, पर नहीं देख रहे थे। उस चक्कर में आपने कितना लॉस कर लिया अपने आप का। तो वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना देती है। मतलब कहीं भी होता है, आपने अगर थोड़ी भी बायोलॉजी पढ़ी है, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, ये नर है और ये मादा है। फिर दोनों की एक प्रक्रिया होती है अवध ओझा सर की जुबान में, एक क्रांतिकारी प्रक्रिया, और दो प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं। यही आपका क्या होता है, एलिगेशन होता है या नहीं होता है सर जी? मतलब यहाँ पे आपका CP1 रहेगा, यहाँ पे आपका CP2 रहेगा, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 1 रहेगी, यहाँ पे क्वांटिटी 2 रहेगी। एक क्लास में इतना आपको कोई पेड बैच में नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा है तो वो एलिगेशन नहीं समझाएगा आपको, बोलेगा अगले चैप्टर में करेंगे। पर अगले में कब, शायद जिंदा ना रहे, कल हो ना हो। तो ये CP1 CP2, यहाँ पे आप क्या कर देते हो, ASP चिपका देते हो और गलत हो जाता है। भाई किसी की शादी हो रही है, ज़बरदस्ती आपने करवा भी दी, पर आगे की प्रक्रिया तो उनका मन होगा तो करेंगे ना वो। तो यहाँ पे चीज़ वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए ना जी सर जी। सेम नहीं होगा तो होगा नहीं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे CP ले रहे हो तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए सर जी, CP आना चाहिए। यहाँ पे SP करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी तो फिर भागते फिरोगे DNA मैच कराते हुए, हो नहीं रहा ना। तो वही चीज़, CP है तो यहाँ पे भी CP रहेगी, यहाँ पे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। ओके, अब हम पकड़ते हैं इनको और यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास CP कितना है सर जी, 45 का है। दूसरा वाला कितने का है सर जी, यहाँ पे 50 रुपीज़ का है। ओके, दोनों का कंबाइन CP, ये क्या है, CP1 है, ये CP2 है। CP तो समझ आ रहा है ना, अभी पीछे करके देखो। CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। बार बार नहीं बोल पाऊंगा मित्र, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गया। तो दोनों को मिला के, मान लिया मैंने X रुपए पे बेच रहा है ये इंसान, कितने पे, X पे बेच रहा है। दोनों की क्वांटिटी भी तो देख लो, ये है सर जी 25 लीटर, कितना है 25 लीटर, और ये कितना है, ये है सर जी 15 लीटर। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 50 बड़ा है और ये छोटा है ना जी सर जी। तो यहाँ पे इसका रूल यही होता है, एक बार बड़े वाले में से ये घटाओ, फिर इसमें से छोटा वाला घटाओ। तो 50 बड़ा होता है हमें, मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ा दिखे उसमें से ये घटाना होता है आपको। तो 50 माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो एक बड़ा हो गया तो दूसरा छोटा होगा, यानी इससे छोटा आएगा, तो X-45। और भी नहीं समझ आया तो आगे और भी चैप्टर करेंगे, आप एक बार करो तो सही। अगर आपने अभी तक मेरा परसेंटेज की वन शॉट नहीं देखी है तो इसके बाद पहले तो वो देखना। ओके, कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ मैं अभी, ऐसे दिन में कौन नहीं करा रहा, आपको कोई नहीं करा रहा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं 50 - x अपॉन X-45। जी सर जी, ये किसके बराबर है, 25/15 के। कोई समस्या है क्या आपको, नहीं है? तो यहाँ पे लिख लो सिंपली, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 15x, और यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ वरना और रहोगे आप। 15×5 कितना होता है 75, जीरो। 15x बराबर कितना हो गया 25x, माइनस 25 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 25×5 125, 25×4 100, और आपके 12 कितना 112 हो जाता है। जी सर जी, 112 ही होता है ना, देखो 25, 25×5 125, 100, हाँ सही है। ये हो गया, कोई समस्या आई आपको, नहीं कुछ नहीं आई। तो यहाँ पे ये 15 इधर लेके आओ, कितना हो गया 40x हो गया सर। और इसे इधर लेके आओ तो ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो 5, फिर 2 और 5 7, 7 और 1 8, 1। कोई दिक्कत आई, कुछ भी समस्या आ रही है, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही तो करो फिर इसे, 5 से कट कर दो कितना 8, 5×3 = 15। फिर यहाँ पे कितना हो गया ये 37 है, तो 5×7 = 35, और 55 25। एक्स बराबर कितना आ गया, ये आ गया सर जी 375/8। दिक्कत है, नहीं है, नहीं सर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जगह नहीं बची है तो आगे का आप घर पे करना। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा? हम करा रहे हैं ना आपको, 2.5 साल से करा रहे हैं,
अब 1-2 साल और करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो। हाँ, तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। इसमें अब क्या करना है, ये क्या आ गया, ये आ गया सर जी 1 लीटर का हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। और आप कितने में चिपका रहे हो सर, 48 में। तो आपका 1 लीटर पे प्रॉफिट कितना आ रहा है सर जी, 48 में से ये माइनस कर दो ना, यही आ रहा है या नहीं आ रहा है सर। तो यहाँ पे 8 से इसे मल्टीप्लाई करो, 8 20 64, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होता है 38। तो 384 में से 75 निकालो, यानी कितना आ जाएगा 5 4 9। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है सर जी, 9/8 आ रहा है। ये हमारा प्रॉफिट है 1 लीटर पे। हमें टोटल पे बताना है, टोटल कितना लीटर बेच रहे हैं, 25 लीटर ये, 15 लीटर ये, 40 लीटर बेच रहे हैं जी सर जी। तो 9/8 इंटू क्या कर दो, 40 कर दो, 8 5 40, 5 9 45। तो 45 रुपये का प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा। इतना आसान, इतने अच्छे से कोई समझा दे मुझे तो बताना। हाँ, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेडर है जो क्या कर रहा है, ब्रांड है उसके पास, वो 150 रुपये का बेच रहा है, इंक्योरिंग 25% का लॉस। 150 रुपये से अगर वो बेच रहा है तो 25% का लॉस हो जाता है। एक और ब्रांड है उसके पास, वो 200 रुपये का है, उस पर क्या होता है, 20% की हानि होती है। यदि दोनों को बराबर अनुपात में मिलाता है और मिक्सचर को इतने पे बेचता है, तो कुल प्रॉफिट लॉस हमें बताना है। अब इसमें तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है, इस बार वापस हमें पकड़ना है, क्या पकड़ना है, सीपी निकालना है। ये क्या है, ये एसपी बोल तो रहा है, अगर आप कोई चीज़ को 150 में बेच रहे हो तो आपको इतने की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर जी, CP1 जो है वो हो जाएगा, ये जो 150 है, 25 की हानि, यानी ये कितने की वैल्यू है सर जी, 75 की। हमें किसकी चाहिए, 100 की चाहिए, समस्या नहीं। तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। अच्छा CP2 निकालो फिर, CP2 निकाला। यहाँ पे देखो 200 में अगर आप बेच रहे हो, ये आपका दोस्त है, ये आप हो, 200 में बेच रहे हो तो 20% की हानि हो रही है, यानी ये 80 की चीज़ है, हमें 100 का चाहिए वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 20 से कितनी बार हो रहा है ये हो रहा है सर जी 4 बार हो जा रहा है, 4 बार, 4 से ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 250 इसका आ गया। कोई समस्या है क्या, नहीं है। तो अब बोल क्या रहा है, दोनों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है। ओके, तो दोनों को बराबर अनुपात में मिलाओ, यानी 200 प्लस 250, एक ये चीज़ एक ये चीज़, दो चीज़ है, 2 से डिवाइड कर दो, समस्या नहीं। ये कितनी बार कट हो जाएगा, 100 बार। ये कितनी बार, 125। कितना आ गया, 225। दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो, 450 है, 450 को 2 से डिवाइड, 225 आएगा। टोटल प्रॉफिट लॉस बताना है। ये हमारा क्या, ओवरऑल सीपी है सर, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस। ओवरऑल एसपी कितना है, एसपी है सर जी हमारे पास 175। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सिंपल देखो ना, 25 और 25, सर जी 50 रुपये का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 225 पे हो रहा है, इंटू 100 कर दो। 25 तो 50, 9 बार चला गया, 1/9 11.11, 2/9 22 पॉइंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है अपने, सॉरी प्रॉफिट क्या, लॉस हो रहा है। देखो 175 में, 225 की चीज़ 175 में दे रहे हैं, तो कम में दे रहे हैं ना जी सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, ओके सर जी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, लॉस ऑफ 22 पॉइंट, सही है ना। कोई समस्या आई आपको, अभी भी आई है तो वापस करके देखो यार, बहुत स्लो बता रहा हूँ मैं आपको। डिसऑनेस्ट डीलर, वो वेट वगैरह में कर देता है, इसे शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं आपका बेईमान, बेईमान दुकानदार। अच्छा, आपको कैसे समझाऊँ इसे मैं, चलो टीचर से ही समझा देते हैं। तो थोड़ा अगर हम इतिहास में झांकें, यही कोई 4 5 साल पहले की बात है, 4 5 साल, हाँ, कोविड के टाइम। तो कोविड के टाइम ऐसे ऐसे लोग चल के, क्या बताऊँ मैं आपको, आपको भी एहसास होता होगा है ये, हाँ ये। तो हुआ क्या, उस टाइम लोग थे, 2 3 टीचर थे मैथ के जो काफ़ी फेमस थे, और बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े प्राइस में बेच बेच रहे थे, बड़ा अच्छा चूना लगा रहे थे, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बोल सकते हो। फिर आया एक टोपीबाज आदमी, एक दो आए सॉरी, ठीक है, एक ही नहीं, गजब टोपीबाज आदमी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि भाई इनसे थोड़ा कम किया, और वो क्या किया कि भाई इनसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर करके, और मतलब कम कोई नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे वैसे भी उनसे कोई मतलब है नहीं। तो ये आए,
ये डोमिनेट करने लग गए। फिर भाई आया इनसे भी खतरनाक एक प्रो लेवल, वो कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है, तो वैसे ही मतलब अल्ट्रा गजब टोपीबाज आदमी। वो कौन है यार, उस राजा गुजर है कौन है, उसकी मीम है ना, भैया बहुत नीच आदमी है, बड़ा नीच आदमी है। तो वैसे ही एक आए महोदय, उन्होंने आके इन सबको पीछे छोड़ दिया। ये भाई साहब कांटेक्ट बैठा रहे हैं कि रैंक वाला हमारे पास आ जाए, कर रहे हैं कांटेक्ट, बंदा आके रैंक को, वो है ना कि बंदा तुम्हारी जेल से फरार है वैसे ही बंदा आके रैंक उड़ा ले जा रहा है। तो कम कोई नहीं है, ठीक है। तो ये अब हुआ क्या, यहाँ पे बेईमानी की शुरुआत हुई, इनसे बड़ा बेईमान, फिर इनसे बड़ा बेईमान, अब इनसे भी बड़ा कोई बेईमान आ जाएगा। देखो आप समझने में कुछ भी समझ सकते हो। अब एक दो यहाँ पे मैं एक आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, दो तीन भी आप ऐड कर सकते हो इनमें, वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, और आपकी श्रद्धा आपकी बात कभी सुनती नहीं है। ओके। तो ये हुआ, होता क्या है कि मतलब आप अपना फायदा देखकर इसको कुछ चिपका रहे हो। मतलब ये कि ये था डोन आदमी, जिसने क्या किया कि 25% लाभ पर, मतलब 1000 ग्राम की एक बुक थी, ओके, 1000 ग्राम की, इन्होंने इनको चिपकाया कितने में, इन्होंने 900 ग्राम चिपकाया। फिर इन्होंने इनको चिपकाया, ये थर्ड वाले को कितना चिपकाया, इनको 800 ग्राम ही दिए। अब ये तो भाई सबसे अलग अव्वल दर्जे की टोकबाज आदमी, इन्होंने स्टूडेंट को बस 400 ग्राम की बुक दे दी। कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब डायरेक्ट ही इतना। तो यही होती है आपकी बेईमानी। देखा आपको 1000 ग्राम की बुक रहे हैं, पर दे इतना रहे हैं, समझ आया जी सर जी। यही आपकी बेईमानी होती है वेट वगैरह में जो भी होता है। एक फल विक्रेता है, लागत मूल्य पे इतने की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से इतना कम उपयोग करता है, कुल लाभ। बोल क्या रहा है कि इतने लॉस पे बोल रहा है कि भाई मैं बेच रहा हूँ, पर इतना कम वेट यूज कर रहा है तो टोटल। अब ऐसे में आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, ये आप हो, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। यहाँ पे हम लिखेंगे हमेशा सीपी, और इस साइड हम लिखेंगे एसपी। ओके, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, दिक्कत है नहीं है सर। आप कहोगे मैं एसपी इधर लिखना चाहता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, पर ह्यूमन साइकोलॉजी यही रहती है कि हम चीज़ें इस तरफ ज़्यादा लिखते हैं। शुरुआत ऐसे ही करते हैं, सीपी लिख दिया है और यहाँ पे एसपी लिख दिया, सीपी से एसपी में जाने का हम थोड़ा ज़्यादा यूज टू है। ओके सर जी। जब भी आपका लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा, तो आपको क्या करना है, लॉस होगा तो यहाँ पे छोटी चीज आएगी, यहाँ पे बड़ी चीज आएगी। आप कहो कि नहीं समझ आया सर, आप 5 की चीज थी, ओके जी सर जी, जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, 10 रुपए में चिपका रहे हो, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आई, छोटी चीज आई, यहाँ पे बड़ी चीज आई है, क्या, स्मॉल, और यहाँ पे बिग। बिग लिखना है कब, जब आपका प्रॉफिट हो। ओके सर। वहीं अगर आपका लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम बिग लिखेंगे, और यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे। मतलब 10 की चीज़ अगर आप 5 में बेच रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है, यहाँ पे बड़ी लिखो, यहाँ पे छोटी लिखो। कोई समस्या है क्या, नहीं सर कुछ भी समस्या नहीं। ये आपका बेईमान दुकानदार खत्म हो गया। कैसे, ऐसे देखो, 100 रुपए की चीज़ थी, हानि पे बेच रहे हो, मतलब आपको लॉस हो रहा है ना, तो 100 की चीज़ को 5 रुपए कम में यानी 95 में बेच रहे हो। ये आपका सीपी है, ये एसपी है। समस्या नहीं है सर। 20% कम वजन का उपयोग कर रहे हो, कम वजन का उपयोग कर रहे हो, मतलब 1 किलो आप सेब दे रहे हो, पर उन्हें दे कितने रहे हो, सिर्फ 900 ग्राम बच रहा है ना आपके पास, जी सर जी। मतलब इस बंदे को आप दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें 100 ग्राम दे रहा हूँ, पर आप 20 कम दे रहे हो, 100 में से 20 कम दे रहे हो, यानी आप 80 ही दे रहे हो। हुआ ना प्रॉफिट, जी सर जी हुआ। कट कर दो ना फिर, 100 से 100 गया, 16 5 80, 19 5 95, 5 से कट किया हूँ, तो 16 की चीज़ 19 पे दे रहे हो, यानी 3 रुपये ज़्यादा में दे रहे हो, तो 3/16 × 100, यही आपका क्या है, प्रॉफिट है। निकाल लो फिर, कितना चाहता है, 16 से ये कितने बार चला जाएगा। अच्छा 300 में ही करो ना आप डायरेक्ट, आपसे अगर ये याद नहीं रहता है तो। यहाँ पे देखो एक बार जाएगा 16, फिर कितना 14 जीरो, तो यहाँ पे 140 में दो, कितनी बार चला जाएगा, तो लगभग आपका चला जाएगा 100 7 112, 100 8 128, तो 18 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, जी सर जी। तो 18 पॉइंट समथिंग आपका कौन सा ऑप्शन है, ये है, मतलब 19 के करीब आएगा। 16 नाम 144 होता है, जी सर, उससे हल्का सा कम है, ये ऑप्शन है ना, लगाओ आगे बढ़ जाओ। और भी रखे हैं मैंने, मुझे पता था आप एक बार में नहीं समझ पाओगे। बेईमान दुकानदार बोल रहा है, आज इस बेईमान को जब तक ईमानदार नहीं बना देंगे हम,
रुकने वाले नहीं है, डिसऑनेस्ट से ऑनेस्ट बन ही जाएगा ये भी, देखना। बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, सीपी पे बेच रहा हूँ, पर 1 किलोग्राम की जगह क्या कर रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है, 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। पकड़ो फिर, हो रहा आपका प्रॉफिट। जी सर जी, 950 ग्राम ही दे रहे हो, दिखा कितने रहे हो, 1000 ग्राम दिखा रहे हो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जी सर, कितनी बार, 19, वही 5 से 19, और ये आपका 20 बार, यानी 1/19 का आपका प्रॉफिट है। तो 19×5 = 95, 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर। अब हम करेंगे टाइप 3। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ यार, मेरा गला सूख जाएगा वरना। हाँ, अब ठीक है। प्रॉफिट लॉस रिलेशन टू आइटम काउंट, ये हमारा थर्ड टाइप रहने वाला है। एक पुस्तक विक्रेता है, 10 पेन इतने रुपए में बेचता है। ऐसा करने पे उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 10 पेन्स हो इतना, बट इन डूइंग सो ही incurs ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना। पकड़ो इसे, कैसे पकड़ोगे। हानि क्या होती है, लॉस क्या होता है। सर जी, लॉस होता है अगर आपका सीपी, क्या सीपी में से एसपी निकाले तो लॉस होता है। मतलब ये, अगर आपका सीपी है 10 और एसपी है 5, तो यानी आपका 5 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, कि आपका खरीद कर, आप किसी चीज को खरीद कर तो लाए हो 200 रुपये में, बेच रहे हो 100 रुपये में, 100 रुपये का घाटा हो गया। जी सर जी। वही प्रॉफिट क्या होता है, सर जी प्रॉफिट होता है जब अपना एसपी ज्यादा है, सीपी कम है समझ कैसे, ऐसे आप बेच रहे हो 200 रुपये में, लाए कितने में, 100 रुपये में, हो गया प्रॉफिट। जी सर जी, ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। बोल क्या रहा है, उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कब, जब 10 पेन बेचता है। अब ये जो 300 रुपये है वो आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। कैसे, जब शादी होती है किसी की तो दुल्हन सज के आती है, वो तो समझ आता है, उसके साथ जो उसकी सालियाँ और जो वो 3 4 होती है ना, सबसे ज़्यादा वही दिखती है। वो किस लिए आती है, आपको गुमराह करने के लिए आती है। तो वही चीज़, ये जो 300 400 500, ये ऐसे क्वेश्चन में ये दे देता है ना एग्जामिनर, ये बस वो शादी में उस लड़की की तरह है। कोई समस्या नहीं सर, तो इस 300 का कोई मतलब नहीं है। 10 पेन बेच रहा है, ऐसा करने पे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। और सीपी के क्रय मूल्य को सीपी से दर्शाते हैं। लॉस कब होता है, लॉस होता है जब सर आपका सीपी एसपी से ज़्यादा हो, तो सीपी माइनस एसपी। अच्छा, कितनों का, 10 पेन का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई समस्या है क्या, नहीं है, कट करो फिर, 5 2, ओके। 5 सीपी, और ये 2 सीपी इधर आएगा तो कितना बचेगा, 3 सीपी। ये 5 एसपी आपका इधर माइनस में उधर जाएगा, तो प्रॉफिट में, सॉरी प्लस में हो जाएगा। तो C/S कितना आ रहा है, सर 5/3 आ रहा है। 5 की चीज आप 3 में दे रहे हो, यानी कितने का लॉस, 2/5 का, इंटू 100 कर दो, 2/5 कितना होता है, 40% होता है। समस्या नहीं है सर, ऐसे ही करना होता है। भाई 5 की चीज थी, आप 3 में दे रहे हो, यानी 2 रुपए कम में दे रहे हो, तो 5 पर 2 रुपए का लॉस हो रहा है। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और भी है मेरे पास, डरो ना। 5 किलोग्राम सेब की लागत के लाभ होता है, इस बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने के बाद, 5 सीपी का हो रहा है। प्रॉफिट होता है तब क्या होता है, सर जी एएसपी ज्यादा होता है, सीपी कम होता है, ओके। अच्छा कितना है, 15, वो यहाँ पे चिपका दिया करो, 5 से 3 बार, 3 एसपी है, 3 सीपी है, इधर जाएगा तो 4 सीपी, और यहाँ पे ये कितना, 3 एसपी है। तो आपका C/S कितना आ गया, 3/4। यानी 3 की चीज को 4 में बेच रहे हो, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे, 1/3, ये होता है 33.33। 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ओके, तो लाभ बताइए। इस बार यहाँ पे क्या दे रखा है, एसपी, वही चिपका हुआ आपको, जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इधर रखो। किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य, उसे हम एसपी लिख देंगे। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है सर जी, एसपी ज्यादा होता है, सीपी कम होता है, ये एसपी माइनस सीपी। जी सर जी, कितना हो रहा है वो यहाँ पे चिपका दिया करो, कितनी वस्तुएं, तीनों पंच 15। 5 एसपी, यहाँ पे देखो 5 सीपी इधर चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। जी सर, ये 5 सीपी, ये आपका एसपी इधर आएगा, तो
तो यहाँ पे 4 SP, देखो 5 SP और 1 SP इधर आएगा तो 4। समझ आ रहा है ना? जी सर जी। तो S/C का रेशियो क्या आ रहा है? 5/4, यानी 4 की चीज़ को 5 में बेच रहे हो, यानी एक ज़्यादा में बेच रहे हो। 1/4 कितना? 25%। जी। अब हम करने वाले हैं टाइप 4, जिसका क्या नाम है? सक्सेसिव सेलिंग, यानी क्रमिक बेचना। और तो क्या हो सकता है? चेन सिस्टम। सक्सेसिव का मतलब होता है आपका क्रमिक, मतलब ऐसे टू 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 बेचे जा रहे हो। मैं आपको चिपका रहा हूँ, आप किसी और को, वो किसी और को, वो किसी और को, वो किसी और को। अच्छा, कैसे? अभी समझाते हैं, आइए, बड़ा मजा आएगा। मतलब ये एक लड़की थी, इनको पसंद नहीं आई, उनको बोल दिया, इनको नहीं आई, इनको, फिर इनको, फिर इनको। लड़का भी हो सकता है, एक ही बात है। एक व्यापारी है, एक वस्तु को इतने लाभ पर ए को बेचता है, फिर ए इनको इतने हानि पे, बी इतने लाभ पर, फिर ये इतने में। ये व्यापारी को ट्रेडर है, ट्रेडर को टी नाम दे दूँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी नहीं सर, कुछ नहीं है। तो मान लो इसके पास 100 रुपये की चीज़ थी, इसने ए को 20% लाभ पे, ये ए है गरीब इंसान मेरी तरह, उससे 20% लाभ पे, यानी 100 पे 20 का प्रॉफिट 120 पे इसको चिपका रहा है। अब मैं हूँ सीधा साधा, मैंने क्या किया? 10% की हानि पे बी को बेच दिया। तो इसका 10% निकालो सर, 10% 120 का 12 हो जाएगा, 12 इसमें से निकालेंगे 108, बी को चिपका दिया। फिर बी क्या कर रहा है? बी 5%, बी भी मुझसे ज़्यादा दिमाग वाला है, वो सी को प्रॉफिट पे बेच रहा है 5%। इसका 5% निकालो, कितना आ जाएगा? देखो, 5×8 = 40, ठीक है, जीरो गया, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे कितना? 5, तो 5/4 हो रहा है। अरे यार, कर ही देता हूँ, आप और कंफ्यूज हो जाओगे। 5 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, 5×8 = 40 होता है, फिर 4 और फिर 5, तो 5.4 हो गया जी सर जी। तो 5.4 इसमें ऐड कर दो गुरु, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 8×5 = 13, 113.4 हो रहा है। ओके। और इसी की वैल्यू बोल रहा है कि सी इसके लिए कितना भुगतान कर रहा है? 1134, जो कि इसका एग्जिट कितना है? 10 टाइम्स है। पूछ रहा है तो वस्तु का सीपी कितना है, जो ये है ट्रेडर के पास, सीपी कितना है? 100 है, यानी इसका 10 टाइम कर दो, 1000 आपका सीपी है। भाई बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गया मैं, क्योंकि फैन से आपको भी नॉइस आएगी। करे तो करे क्या, पानी पी लेते हैं, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है आज तो, बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव सिनेरियो। तो आप ही नहीं मेहनत कर रहे, आप तो अभी लेट के देख रहे होंगे, बैठ के देख रहे होंगे। मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना है, तो टीचिंग में बहुत मेहनत लगती है यार। कंपेरेटिव सिनेरियोज इक्वल प्रॉफिट या लॉस। ओके। 2200 रुपये में अगर बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ, वही 1800 में बेचने पे होने वाली हानि के बराबर है। अगर इतने में बेचते हैं तो लाभ या हानि बताओ। समझ आया? कि यहाँ पे बेच रहे हो और यहाँ पे बेच रहे हो, तो इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वही इसमें जो लॉस हो रहा है इसके इक्वल है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करो, उनका एवरेज ले लो, वही आपका सीपी है। यानी 2200 और 1800 कितना? 4000, 4000 का आधा कितना? 2000 आपका क्या हो गया? सीपी हो गया सर। अब आप इसे कितने में बेच रहे हो? आप बेच रहे हो 50 ज़्यादा में, तो यहाँ पे 50 का लिख लो, और यहाँ पे 100, तो 2.5 कहाँ आ रहा है उसका, आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आया? चलो आपको थोड़ा एलिब्रेट करता हूँ, इससे अलग टाइप भी, लाइक ऐसा आ जाता है कभी कभी कि 25% ज़्यादा लाभ पे बेचता है, या 4% प्रॉफिट पे, तो कब, तब कैसे करोगे आप? यहाँ पे आप बेच रहे हो 2200 में, ओके सर, और यहाँ पे 1800 में बेच रहे हो। ये आपका बीच में सीपी है, ये एसपी आपका 1 है, और ये एसपी 2 है। अब यहाँ पे जो आपका लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, उन दोनों का रेशियो इक्वल है, बराबर हो रहा है, 1:1 में हो रहा है जी सर। दोनों में गैप देखो कितना है सर जी, 200 400 रुपये का गैप है ना? जी सर। इन दोनों में कितना गैप है सर? यहाँ पे 1 का प्रॉफिट और यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? +2, +2 का है, यानी 200। कितना आ गया? 200। अब इस 200 में एसपी, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो एसपी होगा। SP2 में क्या लॉस हो रहा है, तो अगर आप इसमें ये 200 रुपये जोड़ दोगे तो अपना सीपी आ जाएगा, इसमें से 200 घटा दोगे तो अपना सीपी आ जाएगा, यानी 2000 अपना क्या आ रहा है? सीपी आ रहा है। तो जब आपको बोल दे 25% ज़्यादा है, 30% कम है, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है। किसी वस्तु को इतने में बेचने पे इतने में होने वाली हानि के बराबर है, यानी जो लाभ हो रहा है वही चीज़, दोनों को ऐड करो, इनका हाफ कर दो, तो यहाँ पे देखो कितना, 80
और 9 7 16, इसका हाफ कितना हो जाएगा 8 4 0, 840। इस पे 15% लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इसका 15% निकालो, तो जीरो का जीरो, 15 × 4 = 60, दो जीरो से परसेंटेज कैंसिल, 15 8 120 और 6 126 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपका क्या हो जाएगा 6 6 9, ये आपका सीपी हो जाए, एसपी हो जाएगा, सॉरी, सेम सेलिंग प्राइस। अब क्या होता है कि जो आपके विक्रय मूल्य है वो बराबर हो जाते हैं, तो हमें ओवरऑल गेन या लॉस बताना होता है। दुकानदार है, दो शर्ट है, एक तो यार ये बार बार जुल्फ है, आंखों में आ रही है, कुछ ज़्यादा ही लंबी कर ली। वो लड़के लगाते हैं ना कुछ हेयर में, वो लगाना पड़ेगा, क्या लगाते हैं मैं भूल गया, कमेंट में बताना। दो शर्ट 500 प्रति शर्ट की दर से बेचता है, एक पे इतने का लाभ इतने की हानि। तो उसका अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, नॉर्मली जो टीसीएस आपका देखो, एनटीपीसी वगैरह की, रेलवे की, जो भी मैं बोलने ही भूल गया यार, रेलवे के एग्जाम कराते, तो आप सोचते होंगे भाई टीसीएस ही इनका एग्जाम कराते थे, यही क्वेश्चन आप अभी देखना, बस उनका क्वेश्चन यही तक खत्म हो जा रहा है 25%। एनटीपीसी में अभी आप देखना 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, सेम क्वेश्चन। ओके, यूपीपी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम। तो चीज़ें मैं आपको सही करा रहा हूँ। इनफैक्ट ये जो वेंडर है जो एससी में आया था, वो एक कदम आगे बढ़ गया था, वही चीज़ वो गैप फिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कैसे, यूजुअली क्या होता है जब भी हमें हमें सेम प्रॉफिट और सेम लॉस होता है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल अपना होता है वो लॉस ही होता है, कितना होता है x² / 100 का होता है। कोई समस्या है क्या, नहीं सर, तो 25 25 का 6.25, ये अपना हमेशा क्या होता है आंसर, ये आंसर हो जाता है, काम खत्म, घर चले जाओ। ये यूपीपी एनटीपीसी और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते थे उतने में यही होता आ रहा। पर अब ये वहाँ से एक कदम आगे चले गए, वो कैसे कि ये पैसे में दे रहे हैं आपको, तो वो कैसे निकालना है, वो भी उसी का भी जुगाड़ है। तो मतलब ये एक्चुअली आता कहाँ से, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैक्सिमम टीचर आपको बोलते हैं ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या ट्रिक है। देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, होता है ना? जी सर जी। अब आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सेम है, यानी ये भी x ये भी x, तो यहाँ पे ये x प्लस का ये x माइनस का, फिर ये प्लस माइनस ये, तो यहाँ पे ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे सॉरी ये y क्यों लिख रहा हूँ मैं, दोनों जगह x ही तो है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये x × x, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या आ रहा है ये, बस यही कॉन्सेप्ट होता है, कोई ट्रिक नहीं है, होता है ना? जी सर जी। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखो -25 × 25/100। ओके ओके सर जी, कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे ये 100 है, 25 × 100, 25 × 100 होता है। जी सर जी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी देखना। तो यहाँ पे ना देखो, ये हमारे पास कितना आया था, 6.25 का आया था। जी सर जी। अब ये जो 500 500 है, इसे हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। मतलब डबल कैसे कर देंगे, दो शर्ट बेच रहे हैं ना, तो ओवरऑल हम कितने की चीज़ बेच रहे हैं, 1000 की बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, बताओ, बेच रहे हैं। तो ये हमेशा हम यहाँ पे देखो 4 से फिर इसे डिवाइड करना, और ये 6.25 आता है। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेन समस्या आपको यहाँ पे आती है, ये जो 25% है ना, 25% क्या होता है, 25% होता है सर जी 1/4 होता है या नहीं, होता है सर जी, 1/4 होता है। तो ये जो 1/4 है, यानी 4 की चीज़ को आप एक बार तो क्या कर रहे हो, 4 की चीज़ को 3 में बेच रहे हो, और एक बार हमें जब प्रॉफिट हो रहा है तो 4 की चीज़ को हम 5 में बेच रहे हैं। मतलब ये कि 16 की चीज़ को 15 में बेच रहे हैं। नहीं आया होगा आपको समझ, वापस समझा देता हूँ यार मैं, कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हानि पकड़ लो, मैंने ये लॉस लिख दिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, ठीक है सर। तो यहाँ पे 4 की चीज़ पे 1 की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो 4 की चीज़ को मैं 3 में बेच रहा हूँ। जी सर। वहीं दूसरी बार क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा हूँ। जी सर जी। तो यहाँ पे ये जो नीचे क्या है, सीपी है 4 चौक 16, और ऊपर एसपी 5 3 15, तो ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है सर जी, 1 का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है सर। बेच कितने में रहा हूँ, 15 यूनिट में बेच रहा हूँ ना। जी सर। तो इस 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर जी, 1000 है। कैसे 1000, आप कहोगे कैसे, दोनों चीज़ें ली है मैंने, दो शर्ट, एक शर्ट 500 का बेच रहे, दो शर्ट कितने का,
1000 का हो जाएगा। तो ओवरऑल हम 15 यूनिट बेच रहे हैं, 15 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो मुझे चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो 15 से इसे डिवाइड करो ना यार, कर दो फिर। तो यहाँ पे 15 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी ये देखो 1000 है, 15 से करो तो 15 छिक 90, यहाँ पे 10, फिर 100, 15 छिक 90, तो 66 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है सर, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। आया ना समझ, नहीं आया, आगे और क्वेश्चन है इसका, अभी आगे आ जाएगा, डरो मत आप। मुझे पता है आपको कहाँ दिक्कत हो सकती है, मैं उसके दो दो क्वेश्चन, और देखो मैंने सब ट्राई किया यार, सीजीएल में शिफ्ट कौन सी है, कितना सब मेंशन करने का, डीपी कांस्टेबल में कौन सी शिफ्ट है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए वही की करिए, गाने की हालत में नहीं रहा मैं, पानी पी लेते हैं। आराम से पढ़ूंगा यार, जिनको जल्दी हो रही है स्पीड बढ़ा लो, और जिनको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है स्किप कर लो, आगे बढ़ के देख लो। कोई मासूम इंसान पानी भी नहीं पिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर जी, 1/5 होती है। लाभ हो रहा है कितना, 5 पे 1 का लाभ, लिख दूरे यार ये देखो। ठीक है सर, तो यहाँ पे 5 की चीज़ को पहले ये लॉस वाला करते हैं ताकि मुझे इरेज ना करना पड़े। यहाँ पे देखो 5 पे 1 का लॉस होगा यानी 4 में बेच रहे हैं, फिर 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 5 की चीज़ को 6 में बेच रहे हैं, तो 25 की चीज़ को 24 में बेच रहे हैं जी सर जी। 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, बेच कितने में रहे हैं, ये एस पी है, और ये नीचे वाला हमेशा सी पी रहता है, तो 24 की वैल्यू ये हो जाएगी। यही तो गलती कर दोगे भाई, दो वस्तुएं बेच रहे हैं, एक 5,000 की तो दो कितने की हो गई सर जी, 10,000 की हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, ये 24 यूनिट की वैल्यू है 1 यूनिट के लिए, इसे डिवाइड कर दो 24 से, तो चौई चौक छिन में होता है जी सर जी, चौई चौक छिन में, तो 4 आएगा अपने शुरू में। ये अपना आंसर है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे आप सेक्शनल टाइमर को बीट करोगे। ओके, यहाँ पे ये मैं ये भी नहीं लिखता, मेरे माइंड में होता है, कैसे होता है, 25 आएगा ऊपर 24 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 24 से डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ पे 10,000 को, तो चौई चौक छिन में, पेन नहीं उठाऊंगा मैं इसमें, कैसे होता है। ये आपको भी हो जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाओ। ओके, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप 7, अभी तो लहर चल रही है मेरे पसीने से। उफ, ये तो थोड़ा सा इतना अच्छा है कि मेरे पसीने में स्मेल नहीं आती है, वरना उफ मैं खुद ही मर जाऊँ। कि ये क्या हो रहा है। हाँ मतलब नेचुरली अच्छी है थोड़ी बॉडी, भगवान का शुक्रिया, शुक्रिया अदा करना चाहिए यार, ग्रेटफुल होना चाहिए आपके अंदर कोई भी चीज़ अच्छी हो तो। नज़र मत लगा देना, मैं काला धागा बांध के बैठा हूँ, और अभी बंगाल जाके वो और कुछ बना लूँगा मैं, हैं कि मुझे नज़र लगाने में लगी है ऑडियंस, मत लगाना। वैसे तो बहुत अच्छे लोग मिले हुए हैं यार, बहुत अच्छी ऑडियंस है हमारी, मैच्योर ऑडियंस है, काफ़ी अच्छा ही विश करती है कि सर ध्यान रखो अपना, हाँ हम प्रे कर रहे हैं आपके लिए, करो करो, किसी की दुआ लग जाए तो अच्छा ही है। करना क्या है इसमें, एक एंटीक डीलर है। एंटीक डीलर क्या होता है सर जी, टोटल धमाल देखी है आपने, हाँ जी देखी है, तो वहाँ पे आपको पता है वो पुरानी वस्तुएं बेचता है। अच्छा आपने ताज़ा खबर देखी है, वो तो देखी होगी, भुवन बाम की, तो यहाँ पे उसमें वो एंटीक सेलर यानी प्राचीन वस्तुएं, जैसे आपको मिल गई वो हड़प्पा वाली कांसे की ब्रोंज, ब्रोंज की बनी हुई वो नर्तकी, कांसे की नर्तकी नहीं है, डांसर, फीमेल डांसर, वो ऐसे कमर के हाथ लगाए हुई है, तो वो मिल गई। अब वो वहाँ पे आपकी एक दुकान है, उसमें आप वो बेच रही हो, और एक वो दाढ़ी वाला वो प्रिस्ट नहीं है, पुजारी, वो किसका बना हुआ है आप कमेंट में बताओ। और खिलौने किसके बने हुए थे सर, खिलौने टेराकोटा के बने हुए थे, और जो आपकी मुद्राएं थी यानी कॉइन्स वगैरह वो स्टेटाइट के बने हुए थे, और जो आपकी ये नर्तकी थी फीमेल डांसर, वो कांस्य यानी ब्रोंज की बनी हुई थी, और वो पृष्ठ जो था वो स्टोन का बना हुआ था, किसका बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। मुझे याद है यार आपसे ज़्यादा। और जो हम मैक्सिमम हड़प्पा वाले ये जो थे, ये आपको मेसोपोटामिया वगैरह उनको देते थे, और वो इनको क्या बोलते थे, मेलुआ बोलते थे। और इनमें जो सबसे ज़्यादा वो, नहीं अब सब कुछ यहीं बता दूंगा क्या, जीएस की क्लास देखना हाँ। और क्या, तो जीएस की 1 शॉट आने वाली है वैसे जल्दी ही। ये है आपका रेशो, फिर आपको रीजनिंग भी कराएंगे, इंग्लिश भी कराएंगे, पर आप लाइक ही नहीं करते। अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं, लाइक करो पहले, करो यार। अगर इतने लोग देखते हैं उसमें से आधे लोग भी लाइक करें ना, तो दुनिया इतनी अच्छी हो जाए,
इतनी अच्छी हो जाए, ये मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक नहीं आए, ठीक है, और 50 कमेंट नहीं आए, तो हो गया मेरा, हो गया यार। ये मेरे पूरे एफर्ट वेस्ट चले गए। ये आपको करना है, मतलब करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एंटीक डीलर ने 3 वस्तुएं इतने में बेची। विक्रय मूल्य, उसका जो सेलिंग प्राइस था वो इतने में था। ए पे उसे इतने का घाटा हुआ, बी पे इतने का लाभ हुआ, सी पे उतना। ओके, तो इसे एकदम आराम से करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे 1 4 3। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे एस पी लेते हैं। एस पी, एस पी क्या है सर? 4 5 और 6। ओके, तो हमें क्या निकालना है सर जी? सीपी निकालना है पहले तो सीपी निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए पे हमें 10% का घाटा हो रहा है, यानी जो हो रहा है वो 90 की वैल्यू मुझे 100 की चाहिए। समझ से आया क्या? नहीं है। फिर बी पर क्या हो रहा है? 50% का लाभ हो रहा है। क्या बात कर रहे हो जी सर जी? तो 5 कितने की वैल्यू है? 150 के इंटू 100 कर दो। फिर क्या हो रहा है? सी पे घाटा बराबर रहा, यानी ब्रोक इवन पे। ओके, यानी जो 6 था 6 ही, ना प्रॉफिट ना लॉस, बस 6 का 6। ओके सर जी, कट करो फिर, करते हैं। कितना हो जाएगा? 0 से सर 0 गया, 40 है यहाँ पे जी सर जी। तो यहाँ पे 40 है, हाँ है। तो यहाँ पे करना है क्या, अभी बताते हैं। इसे ऐसे ही रहने देते हैं ना जी सर, ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे देखो, 50 से कट कर देता हूँ मैं, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। ये कितना है? 10/3 है, ये 40/9 है। तो सौदे में कुल लाभ या हानि हमें बताना है। यहाँ पे देखो, 4 6 4 10, 10 और 5 कितना हो गया सर? 15। ये हो रहा है अपना टोटल एसपी 15 का। और ये कितना हो रहा है? ये गुरुजी हो रहा है अपने पास 40/10, सॉरी 40/9। और यहाँ पे आपका 10/3, और ये 6 हो रहा है ना जी सर? तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है टोटल। नो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो 40। फिर यहाँ पे 3 बार जाएगा 30, और 6 का यहाँ पे 9 6 54। ऐड करो, कितना हुआ? 4। फिर आपका 4 3 7, 7 5 12, और 9, है ना जी सर? एसपी में से ये निकाल लो माइनस। ओके सर जी, निकाल लिया। 1 2 4 9। ये अपना एसपी, ये सीपी है जी सर। सब रेशियो में ही है, घबराओ मत। तो यहाँ पे पन्नर नाम 135, 135 में से ये जाएगा, तो 6 5 11, 11/9 हो रहा है या नहीं? हो रहा है ना जी सर जी? 11/9 हो रहा है। ओके 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 ओके। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? देखो ये 9 है जी सर, ये 9 है। यहाँ पे देखो, 135, 135 में से ये जाएगा तो 6 5 11, 11/9 का हमारे पास क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। और ये पूछ क्या रहा है कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? यही तो है ना? तो अब इसमें अगर मैं करूँ डिवाइड, तो यार ये बैठ क्यों नहीं रही चीज़? देखते हैं, एक बार वापस देखते हैं। यहाँ पे देखो 40 है, ये 90 की चीज़ है, हमें 100 की चाहिए। 100 की चाहिए, तो इसमें करो रे बाबा, कितना हो गया ये आपका हो गया 40/9। फिर ये कितना हुआ? ये हुआ 10/3, और ये 6 है। इसी पर उसका वही रहा। ओके, इस पे तो कुछ प्रॉफिट नहीं रहा, तो सौदे में उसका अनुमानित लाभ या वोट वॉज हिज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज, परसेंटेज लॉस। ओके ओके, अरे यार आ तो क्या, मैं भी पागलों जैसे कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। भाई ये क्या है? एसपी है सर जी, और ये क्या है? सीपी है। हम कितने ज़्यादा हम बेच रहे हैं वही तो हमें निकालना था सर जी। हम 11/9 ज़्यादा हम बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 11/9 में, यानी ये 11/9 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ये कितने में हो रहा है? सीपी पे हो रहा है। सीपी कितना? ये सीपी है सर जी, 124/9 में इंटू 100 कर दो, तो 9 से 9 गया। अब 1100 है, 1100 में 124 का डिवाइड करो, कितनी बार चल जाएगा? देखो यहाँ पे जीरो लगाऊं 10 बार, तो 1240, इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी 10% से हल्का सा कम आएगा और प्रॉफिट रहेगा। तो 10% से कम है और प्रॉफिट है, तो ये एक ही ऑप्शन है। ऐसे लगाना है, ऐसे सेक्शनल टाइमिंग बीट होगी। ओके ओके सर जी। कोई वस्तु है, उसके हानि यानी लॉस और सीपी का जो रेशियो है वो ये है, और उसमें क्या कह रहा है कि पानी पी लो। आप भी पानी पी लो, थोड़ी गर्दन घुमा लो इधर उधर, और क्या कर सकते हो? ब्रीदिंग कर सकते हो। और और कोई सेटिंग है तो बात कर सकते हैं। नहीं, ये मत करना, मुद्दे से भटक जाओगे। और ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, आप मेरे स्टूडेंट हो। मेरी नहीं है तो आपकी कहाँ से होगे, है ना जी? तो यहाँ पे लॉस और कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, तो इसके बिक्री मूल्य के बीच का अंतर।
ब्रदर ऐसे समझो, ये क्या लॉस है, ये क्या सीपी है सर जी। तो प्रॉफिट क्या बताना है, हमें बताना है एएसपी और सीपी का रेशियो 10 है। जी सर जी, सीपी तो हमें दे रखा है। अब 10 पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो बेच कितने में रहे सर जी, 9 में बेच रहे हैं। हो गया ना, कितना सिंपल है, इसमें पेन उठाना था नहीं उठाना था। ये इसीलिए मैं यहाँ पे पानी पिया, क्यों पानी पिया, कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। हाँ, अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, अगर सेक्शनल टाइमिंग आपके लगेगा लोग आपको गुमराह करेंगे, वहां पे ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको। तभी तो 15 मिनट में कर पाओगे, वरना चेयरमैन साहब खुद नहीं कर पाते। तो आपको क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे वो। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को इतने की हानि पे। उनके क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए ताकि विक्रेता के लिए दोनों वस्तुओं पे संयुक्त रूप से लाभ और हानि बराबर हो। ओके, पहले पे क्या हो रहा है सर, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले खफा मत हो जाना मुझसे कि सर आप तो दोनों मीडियम में पढ़ा दो, दोनों में पढ़ा रहा हूँ, पर इसमें कुछ ऐसा है नहीं यार, आप समझ रहे होंगे मुझे पता है। यहाँ पे देखो फीलिंग पकड़ो ना आप, मैं दिल की सुनो, इसकी क्यों सुन रहे हो। 10% प्रॉफिट और यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है। जी सर जी, हो क्या रहा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस सो दैट द सेलर ब्रेक इवन ऑन द टू। ओके ओके ओके, ब्रेक इवन पे मतलब यहाँ पे आपको 10% का प्रॉफिट, यहाँ पे फिर से पकड़ो क्या चीज़, एलिगेशन। ओके, ब्रेक इवन पे मतलब ना तो उससे लॉस होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए, यानी चीज़ अपनी जीरो पे बिकनी चाहिए। ठीक है नहीं जी सर जी, तो यहाँ पे जीरो का हो रहा है, ना तो उससे प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है, यानी 10 और माइनस निकाल लो ना फिर। यहाँ पे देखो ये इससे ज़्यादा है, 10 माइनस जीरो 10 आ गया सर जी, और यहाँ पे 0 - 20 यानी 20 प्लस का निकाल लो। तो 2:1 अपना क्या है, इसका रेशियो आ जाएगा, तो 2:1 कहाँ है, आ रहा है। बस, कितना इजी है यार। हाँ जी, तो अब अपना टाइप आ गया 8, कॉम्प्लेक्स स्कीम्स चेंज इन कंडीशंस। ओके ओके ओके, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर। पानी पी लेते हैं यार, आवाज ही ऐसी होगी एक बार गुनगुना के देखते हैं कैसे यार ये वॉइस। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया सारा वक्त। नहीं यार, आगे नहीं आता मुझे, आता भी है तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम क्वेश्चन करने आए हैं यहाँ पे, हंसी की लड़ाई नहीं। एक खिलौना निर्माता 90,000 की कुल लागत पर 1200 खिलौनों का कारों का उत्पादन करता है, 200 दान में दे दी, 120 120 की दर से वो बाजार मूल्य पर 10% छूट की घोषणा करता है, प्रत्येक 8 कारों की खरीद पर 2 खिलौना मुफ्त दे देता है, कुल लाभ या हानि बताओ। ओके, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन भी रखे, अभी आगे ना कुछ अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे आने वाले हैं। जो अपने टाइप 9 है उसमें थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, तो घबराना मत। ओके सर जी, नहीं घबराएंगे। टोटल 90,000 की कुल लागत है, इसे पकड़ू क्या, मैं नहीं पकड़ूंगा, बाद में पकड़ेंगे। कैसे, 1200 खिलौने हैं टोटल, टोटल टॉय इंग्लिश वाले देखो यार, देखो देखो देखो, 1200 टॉय है, किससे बने हैं, टेराकोटा से बने हैं सर जी। तो ये 1200 है, उसमें से क्या है, 200 हमने दान में दे दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो अब जो कहानी बचेगी वो 1000 के राउंड चलेगी। जी सर जी, जो भी है, मतलब इतने बेटे थे, 200 तो लापरवाह निकल गए, अब जो उम्मीद है घर वालों की वो आपसे ही है, इनसे ही है, 1000 लोगों से। जी सर जी, तो ये 1000 है। ओके, उसमें क्या हुआ, बाकी के लिए 120 प्रति कार की दर से वो बेच रहा है। ओके, यानी ये जो 1000 है उसे वो कितने से बेच रहा है, एक का रुपया 120 ले रहा है, तो 1000 का इतना लेगा। जी सर, पर यहाँ पे भी एक समस्या है, 10% की छूट और दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है सर। फिर क्या कर रहा है, फिर और भी ये कर रहा है, क्या कर रहा है, 8 कारों की खरीद पे 2 खिलौने मुफ्त दे रहा है। अब ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, बहुत बार, कि आप किसी से बेंगल से लेने जा रहे हो, बेंगल कहाँ मिली थी सर, कालीबंगा में मिली थी, कालीबंगा कहाँ है सर, राजस्थान में। कब खोज हुई थी उसकी, कितने में हुई थी, किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, 1953 में की थी क्या, बताओ आप कमेंट में। ओके,
तो वहाँ पे बैंगल्स मिलती है, चूड़ियाँ मिलती है, हरी हरी चूड़ियाँ आप लेने गए। अब वो क्या कर रहा है, उसका आप पे दिल आ गया। वो यहाँ पे देखो 2 8। अब कभी भी ये मत गुमराह हो जाना कि सर देखो मैं 8 चूड़ियाँ खरीदने गई और 2 मुझे मुफ्त में दे दी। नहीं, नहीं मित्र, ये नहीं है सका, ये छूट नहीं होती। आपके हाथ में, आपके पास, आपके हाथों में कितनी चूड़ी आ रही? सर जी 10 आई टोटल, उसमें से उसने फ्री कितनी दी? सर जी बस 2 ही दी। तो ये असली छूट होती है, यानी 10 की चीज़ थी, 10 में से 2 फ्री दे दिया, यानी 8। 8 का पैसे ले रहा है जी सर। अब जो कट हो रहा है कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दिए। अब बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 8 कितना होता है? 12 8 होता है, 12 8 96, 96। 9 से कर दो, 9 6 54, 9 9 81, 81 और 5 86 और 2 जीरो हम चिपका देंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल इसे क्या हो रहा है? सर जी 90,000 में तो उसने खरीदा था, 86,400 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट को हटाओ। जी सर जी। कितना हो रहा है? सर जी 90,000 में से इसे माइनस कर दो। तो 90 में से माइनस करूंगा, जीरो जीरो, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? सर जी 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी 3600 रुपये। 3600 रुपये का उसे लॉस हो रहा है, कितने पे? 9 पे। 90,000 पे हो रहा है ना, तो 9 चौक 36, यानी अपने पास 4 आएगा। आप कहोगे सर जीरो भी तो थे, जीरो गए थे, लेकिन जीरो को आप सीरियस क्यों लेते हो अपनी ज़िंदगी में? आपको तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। कुछ चीज़ों को आप भी तो इग्नोर किया करो, हर कोई आपको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे ही हम इग्नोर करके टाइम बचा लेंगे अपना एग्जाम में। ओके ओके सर। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑर्डर 150 स्पीकर एट 400। अरे अच्छा, ये वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना आपके जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं ऑलमोस्ट सब ने गलत करा रखा है, और जिन्होंने सही करा रखा है वो पूरा इससे बोर्ड ही भर दे रहे हैं, जबकि इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। अभी देखना, मैं आपको टॉपर अप्रोच बताता हूँ। बोल क्या रहा है भाई, 150 को इतने पे बेच रहा है, सेलिंग ओनली इतना। वो क्या करता है, 40% का प्रॉफिट कमा लेता है। अगर वो इतना बेच रहा है तो बताइए, और जो बाकी बचा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। मतलब 400 रुपये से इतने प्रॉफिट, इतने बेच रहा है यार, स्पीकर मंगवाता है, सॉरी इतना मंगवाता है, फिर उसमें से 120 स्पीकर बेचने पर उससे 40% का लाभ मिल जाता है। अब वो क्या करता है कि 135 बेच देता है, बाकी जो है उसके पास उनका कोई मूल्य नहीं है, मतलब जो भी हमें प्रॉफिट चाहिए वो 135 पर ही निकालना है। भाई 150 था ना जी सर। तो अब ये जो 400 है, ये कैलकुलेशन ना बड़ी लंबी हो जाती है, डायरेक्ट इसे माना करो। मैं आपको 2 अप्रोच बता सकता हूँ इसकी, कि एक तो हम क्या कर सकते हैं कि 150 को ही हम मान लेते हैं भाई, एक स्पीकर का रुपया एक है, 1 रुपया है, तो यहाँ पे 150 का कितना हो जाएगा सर जी? 150 रुपया हो जाएगा। फिर इस पे कितना हो जाएगा, वो एक का निकाल लेंगे, फिर इससे जो एक्स्ट्रा है उससे करके, फिर इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो निकाल लेंगे, और 150 से उससे करके आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एकदम प्रो अप्रोच आपको बताता हूँ। 40% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 की चीज़ थी जी सर जी, 40% का लाभ, इसका मतलब हमें टोटल रिटर्न कितने का मिल रहा है? सर जी 140 का मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। तो ये जो 140 कितने पे, 120 पे मिल रहा है, तो अगर 135 पे कितने में मिलेगा? सिंपल करो ना यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे 7 और 6 कैंसिल कर लो इससे, कितने से हो जाएगा? 6 का डायरेक्ट कर दे, या इसे एक काम करो ये करके और इसे पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 5 35, 6 7 91, 91 और 3 कितना हो गया? 94। इसे 6 से कर दो, तो यहाँ पे 6 कम 6, फिर 3 34, 6 पंजा की 30, और फिर 4 और 5, यानी ये कितना हो जाएगा इसमें? 6 7 42, 6 7 42, यानी 157 पॉइंट करीब आ रहा है। तो 100 रुपया अपना क्या था? ये सर जी सीपी था, 157 आ रहा है, यानी 57 का अपना प्रॉफिट। इससे शॉर्ट अप्रोच बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। वैसे ये एग्जैक्ट भी कर दूं, यहाँ पे देखो 42 है, यहाँ पे 3 और फिर 0, तो 0.5। ओके, वरना आपको करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा है तो क्यों कर रहे हो पूरी कैलकुलेशन? मतलब स्मार्ट बनो थोड़ा। अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो अलग ही कर रहे हैं कि 400 इधर लिखो फिर इससे मल्टीप्लाई करो पूरे को। वो तो वो अप्रोच भी नहीं बता रहे जो मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली बताई। वो भी प्रो ही अप्रोच है, पर मैं उसे भी नूब मानता हूँ, डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गई तारीफ खुद की। सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो करोगे यार। हमारे कोई एक में लड़का देखा, वो क्या बोल रहा है कि दोस्तों अब वीडियो आएगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने कहा सब्सक्राइब मैं कर दूंगा पहले तो हमारे चैनल भी थोड़ा यार सब्सक्राइब कर देना, या सब्सक्राइब करोगे जो भी करना पर कर देना। एक व्यक्ति एक वस्तु को इतने लाभ पर बेचता है, यदि उसने इतने कम पर खरीदा होता, इतने कम कीमत पर बेचा होता, तो उसे इतने का प्रॉफिट
सच बता रहा हूँ, मैं ख्वाब देखता था कि काश कोई इतने कम क्वेश्चन में ऑल टाइप कवर करा दे, मुझे कोई प्यार से समझा दे। कोई नहीं था। मैं आया हूँ आपके लिए, तो इज्जत कर लो, थोड़ी कदर कर लो। ओके। ओके सर। चीज़ कितने की है सर जी? 100 की है। ओके। ये क्या है सर जी? CP1 है ना? है ना? हाँ, CP1 है। फिर क्या करना है सर? 15% लाभ पे बेचता है, प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी 100 की चीज़ को 15 प्रॉफिट पे, यानी 115 पे बेच रहे हैं। जी सर। अगर 10% कम पे खरीदा होता, अब 100 की जगह 10 कम, 100 का 10 10 ही होता है, यानी 90 पे खरीदा होता। ये CP2 है। जी सर जी। और क्या करता? और 18 कीमत कम में बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो इसका 25% कितना होता है सर जी? 25% 1/4 को बोलते हैं। जी सर जी। यानी कितना हो जाएगा इसका 25%? 22.5। वो इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे यार इसका 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है, देखो। 1/2 कितना होता है सर जी? 90 का 45, उसका आधा कितना होता है? 22.5 होता है। तो यहाँ पे 0.5, फिर यहाँ पे 2, और 9 2 तो 11, 112.5। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है सर जी? 2.5 का। और इसी की वैल्यू हमें क्या बोल रहा है कि अगर 18 रुपये कम में बेचा होता, यानी यहाँ पे 2.5 की वैल्यू 18 है। आया समझ? और भी क्वेश्चन रखे हैं मैंने। भाई पहले इससे पकड़ो कि 100 की चीज़ को 15 का प्रॉफिट, यानी 115 पे बेच रहा है। अगर 10 कम में खरीदा होता, यानी 90 में खरीदा होता, और क्या करता? तो इसे 25 का प्रॉफिट होता। यहाँ पे 25 का प्रॉफिट लिख दिया। कब होता? जब यहाँ पे ये 18 रुपये कम में भी बेचता, यानी जो ये इनमें अंतर आ रहा है वो 18 की इक्वल है। जी सर जी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है यार? CP निकालना है ना। जी सर। तो यहाँ पे 18 कितने की वैल्यू? 2.5 की, 100 की चाहिए। तो 25 चौक 100, 18 चौक 72, 720 अपना आंसर। मार्क प्राइस एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट, ये आपका टाइप नंबर 9। ओके। तो हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे। आपको मज़ा आ रहा होगा। एक मोबाइल फ़ोन खुदरा विक्रेता एक फ़ोन को P रुपये में बेचता है और इतने रुपए का लाभ कमाता है। विशेष उत्सव ऑफर के लिए वे उसी फ़ोन को इतने में बेचता है और इतने, अच्छा, इतने पे चिन्हित करता है, यानी मार्क करता है। और फिर क्या करता है? इतने का डिस्काउंट देता है, 10% का। तो कुल प्रॉफिट बताओ। ओके। 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 तो वो क्या कर रहा है? एक फ़ोन को इतने में बेच रहा है, यानी मैंने मान लिया 100 अपने क्या है? सर CP है ये तो। ओके। कितने में बेच रहा है? P रुपये में बेच रहा है। क्या बेच रहा है? P रुपये में, यानी 100 P में बेच रहा है। कोई समझ रहा है क्या आपको? नहीं है सर। तो उसे क्या होता है सर? उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी जो ये 100 P है वो 120 की वैल्यू में अगर कहूँ तो आपको कोई गलत लग रहा है? आपको बुरा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? नहीं सर, नहीं लग रहा। तो क्या कर रहा है? अगर उसी फ़ोन को 1.5 पी पे, यानी इसका 1.5 पी कितना हो जाएगा? इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 150 पी में अगर वो बेचता है, चिन्हित करता है, सॉरी मार्क करता है, और उस पर क्या कर रहा है? 10 की छूट दे रहा है, यानी ये 10 की वैल्यू है तो 9 में बेच रहा है। यानी कितने में बेच रहा है? 135 में ये बेच रहा है। ओके सर। ओके सर जी। तो त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? ओके। ओके। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें सिंपली ये बताना है। हमने देखो 100 माना, पहले P में बेच रहा था, फिर इसका 1.5 P यानी 150, उस पर भी 10% की छूट, यानी 9 पे। तो यहाँ पे 15 नाम कितना होता है? 135 होता है। ठीक है सर। तो वोट विल बी हिज फेस्टिव प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे इसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है? यहाँ पे कितना हो रहा था? ये हो रहा था सर जी 120। यहाँ पे ये हमने क्या मान लिया? ये गलत मान लिया सर जी। CP क्यों मान लिया है? अभी रीजन बताता हूँ आपको। गलतियों से सीखो मित्र। कैसे? देखो, ये 100 P मैंने माना है SP। ओके। ओके। CP हमें निकालना है यार। ओके। यहाँ पे देखो P दे रखा था, तो ये रूखा रूखा सा लग रहा था, ऊपर हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने 100 P मान लिया SP। ओके सर। ये कितने की वैल्यू? 120 की है, तो हमें किसकी चाहिए? CP की। CP 100 की वैल्यू हमें चाहिए। ओके। वैसे ये 100 मान के भी कुछ हम गुना नहीं कर रहे, पर एक्चुअल जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कैसे आएगा? यहाँ पे देखो, 0 से 0 गया। जी सर जी गया। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ रहा है? देखो, ये आपका 6 बार और ये 5 बार, तो 500/6। ये क्या है सर? ये है अपना एक्चुअल CP है। क्या है? एक्चुअल CP। बेच कितने में रहे हैं सर जी? 135 में हम बेच रहे हैं, है ना? जी सर। तो हमें टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है वही हमें बताना है। तो 135 में से 500/6 माइनस निकालो। जैसे मल्टीप्लाई, और भी इसे शॉर्ट कर दूँ क्या? थोड़ा कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो कितना 250, और ये कितना आ गया? 3। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 पंजे 15, 13 39, और एक कितना? 40। 405 में से
250 निकालो तो 5, फिर यहाँ पे आपका 5 और 155 बच गया ना। हाँ सर जी 155 बच गया, ये 3। ये हो रहा है हमें प्रॉफिट कितने पे हो रहा है सर जी 155, ये हो रहा है हमें 250/3 पे। कितने पे? 250/3 पे। 3 से 3 गया इंटू ये कर लो। तो यहाँ पे देखो 25 चौक 100। जी सर। यहाँ पे 5 बार, 2 बार, 5 से ये कितनी बार? 3 1 31, तो 62% का प्रॉफिट। तो ऐसे आप कभी उलझ भी जाओ तो वापस सही हो सकते हैं हम, है ना। जी सर जी। तो यहाँ पे ये 100 मत मानो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना मैं तो क्या मान के यहाँ पे छोड़ दूंगा, पर आप लोग हो जाओगे थोड़े से। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि पकड़ो, पहले तो पी रुपए में बेचता, मैंने मान लिया 100p में बेच रहा है। समस्या है क्या? नहीं सर। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 120 की ये वैल्यू है। जी सर। सीपी चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ओके सर। अब बोल रहा है कि उसी फ़ोन को 1.5 पे हम मार्क कर रहे हैं, यानी 150 हो गया। जी सर। 10 की छूट दे रहे हैं, यानी 9 पे बेच रहे हैं, 135 पे। प्रॉफिट निकालो पहले। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, 135 में से ये माइनस कर लो, आ गया सर। फिर प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? इस सीपी पे हो रहा है, यहाँ पे नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी ने 2 प्राचीन वस्तुएं खरीदी, ये सब एंटीक वस्तुएं, ये कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं ये? पहली वस्तु 25% का लाभ हुआ, दूसरी पे 10% की हानि। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु से इतना ज्यादा था, यदि वस्तुओं का कुल लाभ इतना है तो प्रॉफिट। ओके। पहली वस्तु का सीपी, ये मैंने CP1 मान लिया, ये CP2। दूसरी वस्तु से 60 अधिक था, तो दूसरी मैंने 100 मानी, तो इसका 60 अधिक था, यानी 160 था। जी सर। कोई समस्या है क्या? नहीं। पहली वस्तु पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। जी सर। तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 1/4 यानी 40 का। हाँ जी। इस पे 10% की हानि, यानी 10% की हानि। ओवरऑल हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 30 का हो रहा है, और उसी ओवरऑल प्रॉफिट का हमें वैल्यू कितना दे रखा है? 225 दे रखा है। तो हमें सीपी तो निकालना है, दोनों का निकालना है ना सर। जी। तो यहाँ पे इसका क्या ले लो? रेशियो ले लो। रेशियो यहाँ पे देखो 0 से 0 जा रहा है, ये यहाँ पे 5 और ये 8। 8 5 13। जी सर। 8 5 13। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ये निकाल लेंगे। तो 3 से देखो 5 4 9, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका, देखिए 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। ये आपकी 10 की वैल्यू आ गई, और आपकी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750 आ जाएगी। आ जाएगी। जी सर। तो 750 आ रही है एक तो, हाँ जी। तो ये 750। अब यहाँ पे ना, ये हम दोनों का निकाल सकते हैं कि एक में ये आपका 750 तो आएगा ही आएगा, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। हाँ जी सर, दिख रहा है। ये किसकी वैल्यू है सर? 100 की वैल्यू है। 160 की हमें चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल लिख लो, ये यहाँ पे किसकी वैल्यू है सर? 5 की वैल्यू है। हमें 8 की वैल्यू चाहिए। 5 से कितनी बार? 15 बार, 15 8 120, यानी 1200। आ गया ना। जी सर। वैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसका परसेंटेज दे के, कि जो भी रेशियो आएगा 5 और 8 में आएगा, तो ये ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, बाकी में 5 8 नहीं मैच कर पाएगा। पर हाँ, वो आपके लिए हेडेक हो जाएगा, तो मैंने सिंपल ही आपको करा दिया। आया ना समझ? एक पुस्तक खरीदी, 10% लाभ पर बेच दिया। उसने मूल्य क्रय मूल्य से इतने पे कम खरीदा होता, विक्रय मूल्य से इतना अधिक। मैंने कहा ना आगे और आएगा, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सीपी माना हमने, पहला CP1 100 है, 10% लाभ पे, यानी 110 पे बेच दिया। बोल क्या रहा है? अगर 20 कम पे खरीदा होता, यानी 80 पे खरीदा होता, और 40% लाभ होता, तो इसका 40% लाभ कितना होता है सर? 40% यानी 2/5। तो यहाँ पे 5 से 16, और 16 2 32। अरे मेरे भाई, ये 80 है, इसका 2/5 निकालो। 16 16 2 32, तो इसमें 32 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 2 8 3 11, 112 में बेचता। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है सर जी? 2 का डिफरेंस आ रहा है। और इस 2 की वैल्यू हमें क्या बोल रहा है कि 50 अधिक पर बेचा होता। 2 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, तो 100 की वैल्यू 2500। बस हो गई क्लास। तो प्रीमियम कंटेंट दिया है, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सके आज शेयर करो। अगर आपने परसेंटेज की अभी आपको ये क्लास पसंद आई है, वो नहीं देखी, जरूर देखनी चाहिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज की शो हो रही कि इस पर क्लिक करो और देख लो। थैंक यू।